हर तरफ एआई का जिक्र है, एआई का शोर है। लेकिन इस शोर को असल कमाई में कैसे बदला जाए? तो आज हम यही देखने वाले हैं। ये एक प्रैक्टिकल गाइड है कि एआई से इनकम कैसे जनरेट की जाए। और ये कोई दूर के भविष्य की बात नहीं है, ये मौका ठीक अभी इसी वक्त हमारे सामने है। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 56%। ये वो प्रीमियम है, वो एक्स्ट्रा सैलरी है जो एआई स्किल्स वाले वर्कर्स को मिल रही है। सोचिए, सिर्फ इस एक आंकड़े से अंदाजा लग जाता है कि ये अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है। हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज़ है। मौका तो बहुत बड़ा दिख रहा है, पर समझ नहीं आता कि पहला कदम कहाँ रखें। और सच कहूं तो ज्यादातर लोग यहीं आकर अटक जाते हैं। इसका जवाब किसी एक सीधे रास्ते में नहीं, बल्कि एक पिरामिड में है। और यही पिरामिड आज की हमारी पूरी बातचीत का नक्शा होगा। हम सबसे आसान लेवल से शुरू करेंगे और धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, जहां हर लेवल पर एक नया अवसर इंतजार कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं पिरामिड के बेस से। ये है एआई से डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाकर बेचना। इसमें एंट्री लेना बहुत ही आसान है और सच में कोई भी इसे शुरू कर सकता है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। स्क्रीन पर ये जो एटसी स्टोर है, ये कुछ ही महीने पहले शुरू हुआ था और अब ये एक सिंपल एआई प्रोडक्ट से हर महीने $5,000 से ज्यादा कमा रहा है। जरा सोचिए, इस मॉडल में कितना पोटेंशियल है। और कमाल की बात यह है कि ये करना उतना मुश्किल भी नहीं है। देखिए, ये रहे बिल्कुल सटीक स्टेप्स। मिड जर्नी जैसे एआई टूल से आर्ट बनाया, उसे एटसी जैसे मार्केटप्लेस पर लिस्ट किया, और अगर कोई फिजिकल प्रोडक्ट जैसे टम्बलर या टी शर्ट बेचना चाहता है तो प्रिंटिफाई जैसी सर्विसेज, प्रिंटिंग से लेकर शिपिंग तक सब कुछ अपने आप संभाल लेती हैं। और रुकिए, बात सिर्फ इमेजेस तक ही खत्म नहीं होती। किड्स अर्न जैसे कुछ प्लेटफॉर्म्स तो अब अपना एआई वॉइस मॉडल बनाने की सुविधा भी देते हैं, और जब भी कोई उस वॉइस मॉडल को इस्तेमाल करता है तो पैसिव इनकम बनती है। मतलब इस लेवल पर कमाई की संभावनाएं लगभग अनलिमिटेड हैं। ठीक है, तो अब पिरामिड में एक लेवल ऊपर चलते हैं। यहाँ बात सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाने की नहीं, बल्कि एक ऑटोमेटेड सिस्टम बनाने की है, खासतौर पर कंटेंट बनाने के लिए। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कंटेंट मैन्युफैक्चरिंग। पुरानी क्रिएटर इकोनॉमी, जहां सब कुछ हाथ से करना पड़ता था, उसकी जगह अब ये नया मॉडल ले रहा है। यहाँ कामयाबी का राज मेहनत नहीं, बल्कि एक स्मार्ट और ऑटोमेटेड सिस्टम बनाने में है। तो ये है वो ड्रीम टीम, या कह लीजिए बेस्ट इन क्लास टूल स्टैक, जो इस पूरे सिस्टम को चलाता है। हर काम के लिए एक एक्सपर्ट टूल, आइडिया के लिए ChatGPT, आवाज के लिए 11 लैब्स, जिसकी आवाज इतनी रियल है कि इंसान और एआई में फर्क करना मुश्किल है। और इन सबको एक साथ जोड़ने के लिए है शॉटस्टैक, जो एक फैक्ट्री सुपरवाइजर की तरह सब कुछ ऑटोमेट कर देता है। पिरामिड के बीच में एक और रास्ता खुलता है, अपनी एआई स्किल्स और एक्सपर्टीज को सीधे बेचना। चाहे वो स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह हो या टेक्निकल काम, कंपनियां ऐसे लोगों को ढूंढ रही हैं जो एआई को लागू करने में उनकी मदद कर सकें। और इस लेवल का जो हीरो है वो है एआई एजेंट। इसको आप एक डिजिटल कर्मचारी समझिए। ये सिर्फ सवालों के जवाब नहीं देता, ये असल में काम निपटाता है, जैसे कि अपॉइंटमेंट बुक करना या डेटाबेस को अपडेट करना। यहाँ पर फर्क बिल्कुल साफ है। एक नॉर्मल चैटबॉट आपको सिर्फ जानकारी देगा और काम आप पर छोड़ देगा, लेकिन एक एआई एजेंट एक्शन लेगा। वो कैलेंडर देखेगा, टाइम पूछेगा और आपके लिए अपॉइंटमेंट बुक कर देगा। यही तो असली गेम चेंजर है। तो देखिए, एक्सपर्ट के तौर पर यहाँ दो रास्ते साफ दिखते हैं। पहला, एआई कंसल्टेंट बनकर कंपनियों को स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करना, या फिर दूसरा, एआई बिल्डर बनकर असल में कस्टम एआई एजेंट्स और ऑटोमेशन को बनाना। और आज के दिन इन दोनों ही रोल्स की जबरदस्त डिमांड है। और अब हम पहुंच गए हैं पिरामिड के सबसे ऊपर, द एपेक्स। ये है अपना खुद का सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाना और उसका मालिक होना। हाँ, ये सबसे मुश्किल है, लेकिन इसमें कमाई का पोटेंशियल भी सबसे ज्यादा है। ये जो लाइन है ना, ये इस पूरी अपॉर्चुनिटी को एक बार में समझा देती है। आपको खुद एआई मॉडल बनाने की जरूरत नहीं है। असली मौका तो ओपन एआई या एंथ्रोपिक जैसे जो बड़े मॉडल्स पहले से मौजूद हैं, उनके ऊपर एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने में है जो किसी की कोई खास प्रॉब्लम सॉल्व करता हो। इसी को माइक्रो सैस मॉडल कहते हैं। तो एक कामयाब एआई माइक्रो सैस में क्या क्या होना चाहिए? कुछ चीजें हैं। ये किसी खास ग्रुप की, जैसे रियल एस्टेट एजेंट्स या वकीलों की, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करता है।
इसका इंटरफेस बिल्कुल आसान होता है। यूजर को लंबे लंबे प्रॉम्प्ट्स नहीं लिखने पड़ते, वो बस एक बटन दबाता है और उसे रिजल्ट मिल जाता है। और अब जरा इसके पीछे की इकोनॉमिक्स देखिए, ये कमाल की है। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट $29 प्रति महीने का है, उसे चलाने की API कॉस्ट सिर्फ $1 हो सकती है। मतलब दूसरे छोटे मोटे खर्चों से पहले ही 96% का प्रॉफिट मार्जिन। यहाँ कीमत लागत के हिसाब से नहीं बल्कि वैल्यू के हिसाब से तय होती है। तो ठीक है, हमने पूरा पिरामिड तो देख लिया, लेकिन एक ऐसा नियम है जो इस पूरे पिरामिड की बुनियाद है और जिसके बिना कामयाबी मिलना लगभग नामुमकिन है। अब देखिए जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, खास तौर पर जब वो शुरू कर रहे होते हैं, वो है AI के दिए आउटपुट पर 100% भरोसा कर लेना, उसे बिना जांचे परखे इस्तेमाल कर लेना। और इसी से मिलती है खराब क्वालिटी, चाहे वो एक गलत स्क्रिप्ट हो या एक अजीब सी दिखने वाली इमेज। तो आज का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? वो ये है, AI को 90% भारी भरकम काम करने दीजिए, लेकिन जो आखिरी 10% की फिनिशिंग है वो हमेशा एक इंसान को करनी चाहिए। आपकी क्रिएटिविटी, आपका जजमेंट, आपका क्वालिटी कंट्रोल, वही वो चीज़ है जो भीड़ से अलग करेगी और असली वैल्यू बनाएगी। तो ये रही पूरी प्लेबुक, 2026 में AI से पैसे कमाने का पूरा नक्शा, डिजिटल प्रोडक्ट्स के बेस से लेकर अपना खुद का SaaS बनाने के टॉप तक। अब सवाल ये है कि आप अपनी कहानी का कौन सा चैप्टर सबसे पहले लिखेंगे।